नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले सीधा लिए चलते हैं आपको कानपुर, जहां पर आपको बता दें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। मुझसे बड़ा एक भाई है, एक भाई और छोटा है मुझसे है, और बहन भी छोटी है। तो मैंने कहा भाई स्कूल नहीं जाता है? कहा नहीं, भाई दोनों स्कूल गए हैं, वो दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूं। मैंने कहा क्या मतलब? कहो भाई है ना, तो उसको पब्लिक स्कूल में भेजा गया है और मुझे सरकारी स्कूल में भेजा गया है। तो मैंने कहा क्या भाई के पास भी चप्पल नहीं है, जूते नहीं है? कहा नहीं, भाई के पास जूते हैं, लेकिन बेटी के पास नहीं होंगे। आखिर यह भेदभाव भी तो किसी मां बाप ने किया होगा। यानी यह घटना हम लोगों को अंतःकरण से हिला देती है। और मैं उसी दिन लखनऊ आया था। मैंने लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक ली और मैंने कहा भाई ये काम करो कि बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में हर बालक और बालिकाओं के लिए यूनिफॉर्म के साथ साथ स्वेटर भी अनिवार्य करो और उनको जूते मोजे भी उपलब्ध कराओ। मेरे पास प्रस्ताव आया का सब बहुत बच्चे होंगे। हमने कहा कितने होंगे? 25 करोड़ से तो ज्यादा नहीं ही होंगे ना। और आज हम लोग 1,91,00,000 उन बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अब मैं जाता हूं तो मैं देख करके मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारे अभिभावक जूते मोजे खरीद नहीं पाते हैं, अभी भी नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन कम से कम नंगे पैर तो नहीं रहती बेटी। चप्पल पहन करके ही जाती है, लेकिन जाती जरूर है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के साथ बैठ सकते हैं, प्रधानाचार्यों के साथ बैठ सकते हैं, या गांवों में जाते हैं तो अभिभावकों के साथ बैठ सकते हैं। उनको इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि जो पैसा उन बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए, स्वेटर के लिए, जूते मोजे के लिए सरकार दे रही है, उस पैसे के लिए उन्हीं बच्चों के लिए आप खरीदिए। दूसरा, प्रदेश में हमारे जनप्रतिनिधियों ने, माननीय विधायक, माननीय सांसद, अन्य जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के, प्रशासन के साथ मिलकर के ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की कायाकल्प की। ज्यादातर विद्यालय में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उससे तैयार हुआ। कहीं फ्लोरिंग बन गई, कहीं स्मार्ट क्लास बन गए, कहीं लाइब्रेरी बन गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट हो गए, पेयजल की व्यवस्था हो गई, और भी सुविधाएं मिल गई। यह समाज की सहभागिता, सरकार का इसमें कम था, जन सहभागिता ज्यादा थी। और यह कार्य हम और भी बृहद स्तर पर कर सकते हैं। याद रखना, केवल सरकार के भरोसे रह करके कोई स्कीम बहुत सफल हो जाए कठिन है। समाज को भी उसमें सहभागी बनाना पड़ेगा। तो पहले परिवार की दृष्टि हमें बदलनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि सरकार के स्तर पर प्रयास न हुए हों। और पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए वो तो अद्भुत है। आपने देखा होगा, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी थी। ये 4 महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने देश की संविधान सभा में जाकर के देश के संविधान निर्माण की उस प्रक्रिया में भागीदार बनकर के एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। स्वाभाविक रूप से ये संभावना हमारे सामने आज भी बनी हुई है। हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि एक महिला जैसे अपने घर को व्यवस्थित तरीके से संचालित करती है, ऐसे ही जिस फील्ड में उसको नेतृत्व मिल रहा है, ग्राम पंचायत में हो, स्थानीय निकाय में हो, विधानसभा में हो, या फिर लोकसभा में, उस क्षेत्र में भी जाकर के वह उदाहरण प्रस्तुत करे अपने क्षेत्र के विकास के बारे में। विकास केवल उसी से नहीं होता है जो, देखिए, कार्य कोई ये कहे कि एक साथ हमारे ग्राम में, अपनी विधानसभा की सभी 300 ग्राम पंचायतों में
या सभी वार्ड में एक साथ कार्य करूंगी, नहीं। एक या दो को आपको उदाहरण बनाना पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया। उस प्रयास की दिशा में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, पहले तो हम लोगों ने नामकरण वहां पे ठीक किया। वे ग्राम पंचायत का नाम ग्राम पंचायत भवन नहीं है, उसका नाम हम ग्राम सचिवालय रखेंगे। ग्राम सचिवालय को ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई की सुविधा वहां पे दी। एक रोजगार सेवक को कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में वहां पर नौकरी दी। वो गांव का ही होगा, जो शिक्षित नौजवान होगा उसको वहां पर नौकरी मिलेगी। एक रोजगार तो उसमें मिल गया। हम लोगों ने कहा कि भाई ये जो कोटे की दुकान होती है, फेयर प्राइस शॉप, यह भी उसके पास लगे बने, अच्छा बने, जिसमें दुकान भी हो और पीछे थोड़ा उसका एक गोदाम भी बने, वेयर हाउस, जिसमें गांव के राशन बंटने वाला राशन है या अन्य राशन भी उसको वहां पर एक सुविधा मिल सके। तो एक या तो और उनको ये भी सुविधा दी जा रही है कि अब वो केवल राशन ही नहीं बेचेंगे, बल्कि गांव में जो आवश्यकता उन सभी कार्यों को हमने उस पे शराब पे रोक लगाई है या किसी भी मादक पदार्थों पे हमने रोक लगाई है। बाकी अन्य कोई भी सामान जो गांव के लिए उपयोगी है